2020 को लेकर आया। हालांकि although this year is a bad year, but for you guys this year is going to be the game changer, क्योंकि इस साल आप लोग एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जो कि आप अपनी लाइफ में एक ही बार दोगे, unless you are so brilliant that you fail in 10th standard, unless you are so brilliant that you have to give the 10th standard exam again in year 2022. So I don't think any one of you is so brilliant. तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को अपनी लाइफ में एक ही बार दोगे, सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस एग्जाम. सो एज आई हैव टोल्ड यू, हम लोग कैलेंडर टेस्ट के बारे में बात करने जाएंगे. वी विल टॉक अबाउट कैलेंडर टेस्ट. क्या है कैलेंडर? देखो, कैलेंडर एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म एंशिएंट ग्रीस में हुआ था. कब हुआ था मुझे याद नहीं है, हालांकि मैंने पढ़ा था बट मैं भूल गया, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए मैं भूल गया. सो कैलेंडर एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म एंशिएंट ग्रीस में हुआ था. एंशिएंट ग्रीस में मतलब कभी बीसी में कभी हुआ होगा. अब देखो भाई, पुराने जमाने के लोगों के पास कोई काम तो होता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक कैलेंडर बना दिया. कैलेंडर बना दिया मतलब उन्होंने कौन सा डेट किस दिन फॉल करेगा, ये इसका उन्होंने एक पूरी सूची तैयार कर दी. कौन सा डेट किस दिन फॉल करेगा, इसका इन्होंने पूरी की पूरी सूची तैयार कर दी. इसमें उन्होंने जो सूची तैयार की थी वो उनके शहर के हिसाब से, उनके देश के हिसाब से तैयार की थी. तो इसीलिए उस सूची में, एंड देयर कंट्री यूज्ड टू फॉलो द कैलेंडर सिस्टम फ्रॉम मार्च टू फेब. उनका जो देश है वो फॉलो करता है मार्च टू फेब का. इसीलिए जो एक दिन एक्स्ट्रा आता है लीप ईयर में, वो हम लोग फेब में ऐड कर देते हैं. एक बहुत कॉमन सा सवाल है जो कभी मैंने सोचा था बट मेरे टीचर ने मुझे डांट के चुप करवा दिया कि सर, व्हाई दिस लीप ईयर ऑलवेज कम्स इन, आई मीन व्हाई दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड इन द मंथ ऑफ फेब. फेब में क्यों ऐड करते हैं सर, हम दिसंबर में क्यों नहीं ऐड करते? हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट होता है वो जनवरी टू दिसंबर स्टार्ट होता है ना. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, दिसंबर इज द लास्ट मंथ. तो हम दिसंबर में क्यों नहीं, ये जो एक एक्स्ट्रा दिन आ रहा है, दिसंबर में क्यों नहीं 28 या 29 डेज होते हैं, और फेब में क्यों 28 और 29 डेज होते हैं? सो व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन सम 2-3 years back with my reasoning faculty, he told me that it's better you go and sit on your you go and sit. तो मेरे पास आई हैड नो आंसर, ऑल्दो आई वाज अ ग्रेजुएट, बट मेरे को कोई आंसर नहीं मिला. बट फॉर प्रिपेयरिंग योर लेक्चर आई फाउंड दिस आंसर टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस. This is because the Greece calendar is followed from March to April. From March to Feb. That is why the extra day is added in the month of Feb. ठीक है, ये तो हो गया Y29 इज एडेड. अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बस इतना ही है. इससे ज्यादा हमसे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कोई कुछ नहीं पूछने वाला है. हमसे जो पूछने वाले हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. चलो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं डेज की, और डेज के हिसाब के डेज का कोई कोड होता है, उन कोड्स की अपन बात करते हैं. सर, इट इज सेड दैट all months are of Greek kings except for February. All scientists are from Greece only. Will this chapter coming set Sunday's exam? Sunday को कौन सा एग्जाम है? Sunday को there is no test of mental ability. Mental ability test is scheduled. I will prepare. See, the test will be made by me only, so I will prepare that. Yes, I will. Just give me 1 week time. I will do that. This week I was busy in few things. Just give me 1 week time. I will do that. Definitely I will do that. क्योंकि अभी कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपके जरूरी थे. देखो, चैप्टर नंबर 8 से लेके और जहां तक हम लोग कल तक कंप्लीट कर पाएंगे वहां तक का पूरा कोर्स आएगा आप लोग का. अगला टेस्ट जो अगले संडे को होगा, मतलब 18th को. बट 18th एक आईजेएसओ का भी टेस्ट है. अच्छा चलो, I will finalize one test day. ठीक है, एक टेस्ट डे. So I was telling you
कि जो डेज होते हैं उन डेज का कुछ कोड होता है, और वो क्या कोड होता है, लेट अस टॉक अबाउट दिस। एंड बेसिकली कैलेंडर टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि हियर वी विल बी टॉकिंग विद टू थिंग्स। Remember, we will be always dealing with division by 7, that is the first thing. And secondly, what we will do, we will always deal with reminders. कितना रिमाइंडर आया, कितना रिमाइंडर आया, अपन उसकी बात करेंगे बस। और डिवीजन बाय 7 की बात करेंगे हम लोग हर जगह, क्योंकि हमारे पास जो भी ईयर्स लिखे होंगे, जो भी ईयर होगा या जो कुछ भी होगा, उसको हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, मंथ्स को भी डेज में कन्वर्ट करेंगे, ईयर को भी डेज में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो भी चीजें आएंगी उसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे। एंड देन वी विल डील विद द नंबर्स ओनली, देन वी विल डील विद द नंबर्स ओनली। अब देखो कुछ डेज के कुछ कोड हैं कि सर मंडे का जो कोड है वो 1 है। जो हमारा कैलेंडर, जो कैलेंडर नाम के साइंटिस्ट ने जो कैलेंडर बनाया था, उन्होंने जो कैलेंडर बनाया था वो उन्होंने स्टार्ट किया था 1 तारीख से, और दिन था मंडे। वो दिन जिस दिन उन्होंने कैलेंडर की शुरुआत की, उस दिन को उन्होंने नाम दिया मंडे, और मंडे को का इसलिए कोड बन गया 1। ट्यूसडे का कोड बन गया 2, वेंसडे का कोड बन गया 3, थर्सडे का कोड बन गया 4, फ्राइडे का कोड बन गया 5, सैटरडे का कोड बन गया 6, संडे का कोड बन गया 0। बिकॉज 7 पे यहाँ पे कोई बात नहीं होती है, 7 को अपन 0 बोल सकते हैं। इधर यू कैन कॉल इट 7 ऑल्सो, और यू कैन कॉल इट 0 ऑल्सो, दैट इज नॉट ए बिग डील। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का दिन, आज का जो दिन है, जैसे आज कौन सा दिन है, आज का दिन फ्राइडे है, ये दिन 7 दिनों के बाद रिपीट होगा। आज अगर फ्राइडे है, आज 9 तारीख को अगर फ्राइडे है, तो 16 तारीख को 9 + 7 विच इज इक्वल टू 16, अगला जो फ्राइडे आएगा बेटा वो कब आएगा, 16 तारीख को। आज अगर 9 तारीख को फ्राइडे है माय डियर फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट फ्राइडे विल बी ऑन 9 + 7 दैट इज इक्वल टू 16th of October। उसके बाद अगला फ्राइडे कब होगा, 16 + 7 विच इज इक्वल टू 23rd of October। फिर अगला फ्राइडे होगा 23 + 7 दैट इज इक्वल टू 30th of October। Fine. So this is how you can things are asked to you, and you can very easily summarize the things, and you can very easily tell the things. Sir, sir, we did this just now. Next Sunday after eating. Yes, Aruna. Very good, very good. अब देखो, अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑड डेज वी विल बी डीलिंग विद द कंसेप्ट कॉल्ड ऑड डेज। हम लोग सिर्फ एक ही चीज की बात करेंगे जिसको अपन बोलेंगे ऑड डेज। व्हाट इज दिस ऑड डेज? ऑड डेज मतलब जब अपन 7 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी नंबर को अपन ने 7 से डिवाइड किया, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, दैट विल, जितना भी हमारा रिमाइंडर आता है, दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑड डेज। फॉर एग्जांपल, अगर ये 365 है, सपोज करो आई एम हैविंग 365। अब अगर मैं इस 365 को, अब अगर मैं इस 365 को 7 से डिवाइड करता हूँ, सो देखो क्या मिलता है। 365 डिवाइडेड बाय 7, आई एम गेटिंग 52 एज द कोशिएंट एंड 1 as the remainder, 52 as the quotient and 1 as the remainder. So I'm not going to deal with this 52. इस 52 से मेरे को कोई मतलब नहीं है। This 1 will be my odd days, और मेरे को इसी 1 से मतलब है। This 1 will be my odd days and I am concerned with this 1 only. I'm not concerned with this 52. वो 52 खत्म हो चुका है। That 52 has done its work. So the 52 is over. Now first day of the calendar was taken as Monday, that is why Monday का जो है code is 1। and अब अगला सवाल आता है सर कि how to identify whether a particular year is a leap year or not। हम सब लोगों ने पढ़ा है कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर की डेफिनेशन हम सब लोग 6th क्लास की ज्योग्राफी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप भी पढ़ते हुए आ रहे हो, मैं भी पढ़ता हुआ आ रहा हूँ कि द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun। Now if we add all the 6 hours, after 4 years we get one extra day, so that extra day is added in the month of Feb। So this is the definition that I also read, you also read, our future generations will also read। But
how to identify mental ability, speaking mental ability wise, how to identify whether a particular year is a leap year or not. So here there are two cases. Why two cases? That also I will tell you. ध्यान से समझने की कोशिश करना. The first thing that we are being told is किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर दो, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड कर दो, ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट हमें मिलता है. और इफ द ईयर इज exactly divisible by 4, then it is fine. If it is not divisible by 4, then it is not a leap year. If it is divisible by 4, then it is a leap year. If it is not divisible by 4, then it is not a leap year. बहुत अच्छी बात है, very good, brilliant definition, brilliant. But this definition has a problem. क्या प्रॉब्लम है सर? आप कैसे पढ़ाते हो सर? हर चीज में तो प्रॉब्लम ही आ जाती है. क्या प्रॉब्लम आ गई? अब इस डेफिनेशन में ये प्रॉब्लम है बेटा कि अगर आप किसी सेंचुरी ईयर को लेते हो, फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग ए ईयर 1000 एंड इफ यू आर डिवाइडिंग इट बाय 4, इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4 irrespective of the number. This century year will always be divisible by 4. क्यों? याद करो क्लास 9th, याद करो क्लास 7th, याद करो क्लास 8th, जब डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे. चिल्ला चिल्ला के आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर हमेशा 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 4 से डिवाइड होता है. बताया था कि नहीं बताया था? याद करो, याद करो, 8th क्लास में बताया होगा. और राजदीप को तो अभी बताया था कुछ महीनों पहले. राजदीप याद आया बेटा? डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम, किसी भी नंबर को अगर जिसके लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमेशा 4 से डिवाइड होगा. अब समस्या ये आ गई कि जब ये नंबर हमेशा 4 से डिवाइड होगा तो हाउ विल आई डिसाइड वेदर दिस ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट? प्रॉब्लम तो है. तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बोला कि एक काम करो यार, 4 से नहीं 400 से डिवाइड करो. Divide it by 400 and check. If the remainder is 0, then this year will be divisible by, then this year will be a leap year. If the remainder is not 0, then this year will not be a leap year. Year 2000 was a leap year, but year 2100 will not be a leap year. ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको? बात समझ में आ गई यहाँ पे सबको? Year 2000 will be a leap year, but year 2100 will not be leap year. Why? The reason is very simple. Why? The reason is very year 200 ले तो year 200 लेंगे बेटा, तो बेटा जब 200 को आप 400 से डिवाइड करोगे ना, it is not divisible by 400. देखो 200 को जब आप 400 से डिवाइड कर रहे हो माय डियर फ्रेंड, 2 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर एज इक्वल टू 2. 2 को जब 4 से डिवाइड करेगा बच्चा तो रिमाइंडर 2 आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, टेल मी, टेल मी. yes sir. आएगा ना? एक सेकंड रुक जाओ. So it will not be a leap year? No, it will not be a leap year. Year 200 is not a leap year, my dear friend. Year 200 is not a leap year. The first leap year was year 400. The first leap year was year 400. Year 200 is not a leap year. Even year 100 is not a leap year. Year 200 is not a leap year. Year 400 is year 300 is not a leap year. The first leap year was, I mean, among the century years, the first leap year was year 400. Year 400 was the first leap year. और ऐसे अगर बात करो तो 84 और 0004, year 0004 was the first leap year. Year 0004 was the first leap year. What? Zero? Sir, is not. कौन सा zero? हाँ, year 0 is the first leap year. I will change it in the next slide because currently it's not possible for me to change. I'll change it in the next slide or I'll keep it white only. चलो,
अब आपके पास दो सवाल हैं, दो सवाल आपके पास ये हैं, कौन कौन से सवाल हैं सर? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑड डेज? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है और मिनिमम नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो सकते हैं? जल्दी से आंसर बता दीजिए, देन वी विल मूव फर्दर। Maximum number of odd days is 6 and the minimum number of odd days is 0. Let me write here, maximum number of odd days is 6 and the minimum number of odd days is 0. This is 6 and this is, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, कोई समस्या यहाँ तक? Sir, how can मिनिमम we इज get 0? बिकॉज Sir, 7 we का have to तो divide by 7, no? हाँ 7 को डिवाइड किया तो आप रिमाइंडर लेते हो ना बेटा, 7 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो यू टेक रिमाइंडर, रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 0, दैट इज व्हाई द मिनिमम नंबर ऑफ ऑड डेज इज 0. द मिनिमम But नंबर ऑफ, odd days is with 1 year, no? Like 365 divided by नहीं 7 नहीं is नहीं 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 366. 365 मतलब वैसे नहीं बात हो रही है, वैसे मतलब ऑड डेज मतलब आप जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए नंबर इज डिविजिबल, फॉर एग्जांपल ऑड डेज का कंसेप्ट कैसे हो सकता है? टुडे इज से 9th, ओके, आफ्टर 14 days और आफ्टर 7 days अगेन यू विल हैव फ्राइडे, अगेन यू विल हैव फ्राइडे. तो आपने क्या किया, आज के डेट की जो पोजीशन है वो 5 है, ठीक है, फ्राइडे की पोजीशन 5 थी. 7 डेज के बाद, 7 डेज के बाद आप क्या करोगे, आप रिमाइंडर जब कैलकुलेट करोगे 7 डिवाइडेड बाय 7, the remainder will be equal to 0. So you will say that 16th will also occur on 5th, 16 will also occur on Friday. You will say that 16th will also occur on Friday, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज से 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आज से फ्राइडे क्यों आया? क्योंकि जब आपने ये जो 7 का जो, अगर मैं आपसे पूछूं आज से 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा तो आप क्या बोलोगे बताओ? आज से 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा ये आप कैसे पता लगाओगे? आज फ्राइडे है, अब फ्राइडे में 2 days ऐड कर दोगे तो यू विल गेट संडे. I'll explain this. I'll explain this if you're not getting it now. I'll explain this later. I God, mean, sir. let me allow to move ahead. I'll explain this while doing the questions. ठीक है? I'll explain. But why you said sorry? I don't know. चलो. A calendar repeats itself after every 4 years. एक कैलेंडर जो है वो हमेशा अब खुद को 4 years के बाद रिपीट करता है. अब आपसे अगला सवाल ये पूछता हूं मैं कि 100 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे और कितने नॉर्मल ईयर्स होंगे? दिस यू हैव टू टेल मी. और चलो मैंने आपको एक हिंट दे दिया, इन 100 years there are 76 normal years and 24 leap years. Now you have to tell me how many leap years will be in 400 years. You have to tell me how many leap years will be in 400 years. Fatafat, tell me. Very good, Saksham, very good. Yatri, how you got this answer? Sir, that one I wrote for 100 years. Okay. You have to tell me, अगर 100 साल में 24 लीप ईयर्स होते हैं तो 400 साल में फर्स्ट 400 years में हाउ मेनी लीप ईयर्स विल बी? बगैम्बो खुश हुआ. Very good. Everyone is giving the correct. Aruna, बेटा how you got this? Multiplication में गलत कर रहा है बच्चा, फिर से करो multiply. Sir, I think because we will not count like 200, 300 and that. वो आपके ऊपर है. मैंने आपको सिंपली इतना बोला है, इन 100 years there are 76 normal years and 24 leap years. You have to tell me how many leap years will be in first 400 years.
ईयर नंबर 001 से लेके ईयर नंबर 0400 तक कितने लीप ईयर्स होंगे और कितने नॉर्मल ईयर्स होंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ आ वेरी गुड। I'm waiting for two more answers, then I'll proceed ahead. राजदीप, संजीता, कहाँ गया भाई आपका आंसर? जल्दी बताइए। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोगेम्बो खुश हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Perhaps Sanjita has got disconnected. That is why उसका आंसर नहीं आया है। Rajneesh is in the class. Rajneesh, बेटा, where is your answer? Okay, normal years, fine. Dhairya, I have taken your answer. I have taken your answer. Perfect, perfect. Okay. चलो, देखो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो ध्यान से और सुनो मेरी बात। As a faculty, I keep you guys giving some or the other hint. लेकिन आप लोग उस हिंट को ग्रैब नहीं कर पाए। ग्रैब तो करो यार। देखो, फर्स्ट 100 इयर्स में 76 नॉर्मल इयर्स होंगे और 24 लीप इयर्स होंगे। बहुत अच्छी बात है सर। ईयर नंबर 101 से लेके ईयर नंबर 200 तक अगेन देयर विल बी 76 नॉर्मल इयर्स एंड 24 लीप इयर्स। ठीक है। 201 से 300 तक अगेन द सेम कहानी विल बी देयर। Now 301 से year 400 तक the leap years will be, the normal years will be 75 and the leap years will be 25. Why sir? क्योंकि बेटा अभी थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के मैंने आप लोगों को यही बताया था कि my dear friends, year number 400 is also a leap year. You are supposed to calculate total number of leap years from year number 1 to year number 400. So year number, so total leap years will be 97 and total normal years will be 303. Total leap years will be 97 and total normal years will be 303. Okay, so those who have given 96 as the answer, they must have understood कि ये क्या उन्होंने गलती की है। Now the next question that is coming in front of your computer screen is, in 100 years how many times date 29 will come? Just take the screenshot of this. I will quickly move ahead. Take the screenshot of this. I'll quickly move ahead, and in tomorrow's class I'll explain this. Just try to solve this question because there are few other points that I needed to be explained. So please take the screenshot. हाँ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात ये आती है कि हमें ये कैलकुलेट करना है कि भाई 100 साल में 400 साल में कितने ऑड डेज होंगे, या 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे। इन चीजों की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेशन आगे करेंगे तो इन चीजों की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है। सो वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द थिंग्स इन एडवांस ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। 100 साल में ईयर नंबर 1 टू ईयर नंबर 200, दिस शुड बी ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 1। ठीक है। एंड हियर आल्सो इट शुड बी ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 1 टू, इन ईयर नंबर 1 टू ईयर नंबर 200 देयर विल बी टोटल 5 ऑड डेज। ईयर नंबर 1 से लेके ईयर नंबर 200, ईयर नंबर 100 तक
there will be 5 odd days. कैसे सर 5 odd days कैसे आया सर, एक बार बता दीजिए। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, तो जब आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट रिमाइंडर इक्वल टू 1, और टोटल 76 नॉर्मल ईयर्स होंगे, सो इट विल बी 1 into 76 which is equal to 76. लीप ईयर में there are 2 odd days, so it will be 24 into 2 which is equal to 48. इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, so what you will get here, you will get 124. You will get 124. So अब 124 तो ऑड डेज हो नहीं सकते ना बेटा, तो इस 124 को दोबारा से जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो you will get the remainder as 5. You will get the remainder as 5. So in the year 0, 1 to 100 there will be 5 odd days. ईयर नंबर 1 से लेके ईयर नंबर 100 के बीच में 5 ऑड डेज होंगे। ईयर नंबर 1 से लेके ईयर नंबर 200 के बीच में पहले 100 साल में 5 ऑड डेज, दूसरे 100 साल में 5 ऑड डेज। अब 10 तो ऑड डेज होंगे नहीं ना, फिर से इसको 7 से डिवाइड करो, क्योंकि ऑड डेज का कंसेप्ट ही यही था कि नंबर ऑफ डेज को या नंबर को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर ऑड डेज। तो आपने 10 को 7 से डिवाइड किया तो यू गॉट 3 एज द रिमाइंडर। सो 1 से लेके ईयर नंबर 1 टू ईयर नंबर 200 तक आपके पास 3 ऑड डेज होंगे। ईयर नंबर 1 टू ईयर नंबर 1900 तक, ईयर नंबर 1 टू ईयर नंबर 1900 तक यू विल हैव 1 ऑड डे। ईयर नंबर 1 टू ईयर नंबर 1900 तक यू विल हैव 1 ऑड डे। कैसे सर? 5 पहले 100 साल में 5, उसके अगले 100 साल में 5, उसके अगले 100 साल में 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। 15 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर विल कम एज 1। सो द टोटल सो द रिमाइंडर विल बी हियर 1। सो 1 से लेकर ईयर 300 तक देयर विल बी 1 ऑड डे। अब आप बात करते हो ईयर नंबर 1 से लेकर ईयर नंबर 400 तक, दैट मींस ईयर नंबर 1 से ईयर नंबर 300 प्लस odd days in year number 301 to 400, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो you will get the answer as remainder when 1 plus 6 is divided by 7. So 7 divided by 7, here in this case the remainder will be equal to 0. So my dear friends, in 400 years the remainder is 0. That is why our calendar repeats after every 400 years. That is why our calendar repeats after every 400 years. ठीक है, चलो Sir, हाँ जी। sir, so in this concept of calendar tests, we will not consider that since this year is over, This year is the this week. year is Since a year, we will not consider that if a year is over, then that week will also be over. If the week is continuing, then like we will consider the days in the next year also. नहीं, देखो अगर आपसे ये बात करते हैं कि 9 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो आप 2019 तक की सारी 31 दिसंबर 2019 तक की आपकी कैलकुलेशन अलग रहेगी। उसके बाद फिर आपकी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2020 से 9 अक्टूबर 2020 तक की जो कैलकुलेशन होगी वो अलग होगी। We consider the current year also. I will tell you this topic will continue for 2 classes, maybe for 3 classes also. So I will explain you this because this is a very important topic and this is a pretty long topic also. I'll explain you this. Please don't worry. We will deal with lot of questions. We'll deal with lot of questions. So this is how we calculate the odd days. इसका क्या use होगा that I'll tell you later. But first of all, let me tell you the prerequisites that you should have for solving the question. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो, so thus I got to a conclusion that total number of odd days in first 400 years is 0. The total number of odd days in 400 years is 0. चलो, अच्छा किसी का कोई संडे को कोई प्लान तो नहीं है? I hope anybody is not having any plan of जैसे अपन ने ईयर का ऑड डेज निकाला था वैसे अब अपन मंथ का ऑड डेज निकाल लेते हैं सर।
जनवरी में टोटल कितने दिन होते थे? 31 डेज होते थे। 31 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा सर? 3. रिमाइंडर, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 3. फैब के केस में देयर आर टू थिंग्स, इधर इट इज ए लीप ईयर और इट इज ए नॉर्मल ईयर. लीप ईयर होगा तो ऑड डेज 0 होंगे, नॉर्मल ईयर होगा तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा. कैसे सर? 29 डिवाइडेड बाय 7, द रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. सिमिलरली मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3. अब इस चीज को आपको याद करना जरूरी नहीं है कि आप इसको याद करो, बस हाँ ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए. ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जनवरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, फेब में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इफ 1st जनवरी इज मंडे, if 1st January of a particular year is Monday, then what will be the 1st February of that particular year? What will be the 1st February of that particular year? तो अब देखो जनवरी में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आते हैं 3, तो 31 जनवरी अगर 1st ऑफ जनवरी मेरा मंडे को था तो 31 जनवरी विल बी ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. 31 जनवरी will be on Thursday, so 1st of Feb will be on Friday. 1st January अगर मेरा मंडे को था तो 31 जनवरी will be on Thursday and 1st of Feb will be on Friday. This is how, this is where these concepts are being used. This is where these concepts are being used. आप total number of odd days हर particular case में add करते जाओगे, उसके बाद आप finally sum निकालोगे कि total number of odd days कितना आया. If that number is less than 7, then you will add that quantity to your given day, और आपका जो अगला नंबर होगा वो उतने दिन के बाद का हो जाएगा. या if the number is more than 7, then you will again divide that number by 7, and then whatever will be the remainder, उतने दिन आप ऐड करोगे, that will be your required answer. So basically this chapter is more or less similar to the chapter of number system and the chapter of remainder theorem that we have done a few days back. Sir, Hmm. sir, it बोलिए. will be Thursday. Why? अरुणाव, एक बार आपने फ्राइडे लिखा, एक बार आप थर्सडे लिख रहे हैं. व्हाई थर्सडे माय डियर फ्रेंड, प्लीज टेल मी. Sir, because I just checked the calendar and then I saw that only 2 days are after the that same time. No, this is just a hypothetical thing. If 1st of January is Monday, तो 28th of January will also be Monday. अभी अपन ने ये काम किया था, 1st plus 7, 9 plus 7 is equal to 16, है ना. If 1st of January is Monday, my dear friend, then 28th of January will also be Monday. Agreed or not agreed? Tell me. No, sir, No. I'm telling that I checked that. Yes, sir. I checked that in this year, the 1st January was Wednesday and 1st February was Saturday. No. I'm not talking about this year. This is just a hypothetical thing. Forget that. This is just a hypothetical thing. But ऐसा होना नहीं चाहिए. अगर आपने चेक किया, मैं भी क्लास के बाद चेक करूंगा कि 1st January was Monday, so how it will be. But try to understand what I am saying. अगर 1st of January is Monday, then my dear friend, 28th of January will also be Monday. Say yes or no. Say yes or no. I don't know. Yes, I'm sir. waiting. So 28th January will also be Monday. 29th Friday होगा. 30th will be Saturday, and this 29th will 28th will be Monday, 29th will be Tuesday, 30th will be Wednesday, and 31st will be Saturday, Thursday. ये तो आपको पता चल गया. तो first Friday तो होगा. Maybe you are looking something somewhere else.
Maybe you are looking somewhere else. So just check it once. I'll also check it. I'll also check it after the class. You just check once. 28th will be Sir, Sun. Huh? sir, 28th will be Monday. Sir, If 29th, sir, because we are taking one, so after 7 days it will be Monday. So we will get yes, sir. 8th, not 7. आज 9 तारीख है, हाँ या ना? Yes, sir. और अगला जो है 9 plus 7 which is equal to 16. So 16th will be Friday. Check. Check. Yes, sir. तो अगर 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे कब हो? अगर 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे कब होगा? 7 दिन के बाद 8th. 8th को होगा। ठीक है, अगर 1 तारीख को मंडे है, लेट अस डिस्कस दिस, मे बी आई एम रॉन्ग। अगर 1 तारीख को मंडे है तो अगला मंडे कब होगा? 8 तारीख को। उसके अगला Yes, मंडे sir. कब होगा? 15 तारीख को। Yes. उसके अगला Yes, मंडे sir. कब होगा? 15th, ठीक है, सो मंडे विल बी ऑन 22nd. 29th. मंडे विल बी ऑन 29th Yes, sir. and then you will have Monday will be on 29th, 30th को हो गया फ्राइडे, सॉरी 30th को हो गया ट्यूसडे, 31st को हो गया थर्सडे। तो 1 तारीख तो फिर भी फ्राइडे को ही आ Sir, रही है। Wednesday. वेडनेसडे, वेडनेसडे, ठीक है। Sir, Wednesday. हाँ ठीक है, ठीक है, एक वेडनेसडे बीच में गड़बड़ हो गया। ठीक है, विल डील विद दिस while dealing with the questions, we'll deal with this while dealing with the questions, ठीक है। So if that is a problem here, that was a problem here, so we will deal with it this after while dealing with the questions कि questions अपन को कैसे करना है। We'll continue with this topic in tomorrow's class also, and there I will tell you some more interesting things कि ये 1st February को क्या होगा, फ्राइडे होगा कि थर्सडे होगा। अभी इस चीज को यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट को, लेकिन एक बात बताओ मेरे को, अगर फर्स्ट को मंडे है, चलो I'll just tell you how to solve this, okay? Sir? हाँ बोलिए। Sir, actually, if we are seeing that today is 9th and we are adding 7 to it to get the next Friday. So Hmm. if we are seeing January 1st January as Monday, so Hmm. after 28 days After will be the 28 days, that is 28 days. 29. That is Yes, 29th sir. will be Monday. Yes, that is a mistake. That is a mistake, and this is a very common mistake. So I wanted to discuss this mistake earlier also. That is a very common mistake. So what we will do, we will start tomorrow's class with sorry, we'll start tomorrow's class with same concept only, with same thing. The question will be, if today is, or say if 1st January of a particular year was Monday, then what will be the 1st November of that particular year? So we'll start from that, then we will move to other things. Okay? So I'm stopping here, and I'll see you guys in the next